डोरेमोन बचपन का एक ऐसा कार्टून जिसको देखे बिना दिन बीतता ही नहीं था। बस एक ही ख्वाब था कि जैसे तैसे वो एनीवेयर डोर मिल जाए तो मैं भी कहीं पर भी पहुंच जाऊं। लेकिन उन्हीं डोरेमोन के एपिसोड में कुछ ऐसा छुपा हुआ था जो हम बचपन में कभी देख भी नहीं पाए। क्या डोरेमोन रियल लाइफ में है? क्या टाइम ट्रेवल एक्चुअली पॉसिबल भी है? डोरेमोन की कुछ ऐसी क्रेजी हिडन डिटेल्स और पैराडॉक्स जो आपने मिस कर दिए हैं, वो सारी बातें आप जानेंगे इस वीडियो में, क्योंकि आप देख रहे हैं टर्मिनेटर। डोरेमोन की एक मूवी द स्टैंड बाय मी हम देखते हैं कि नोबिता के घर में फ्यूचर से एक लड़का आता है साथ में डोरेमोन को लेकर। वो लड़का और कोई नहीं, उनका नाम था शिवासी। ये वही थे जिन्होंने एक्चुअली सबसे पहले नोबिता को डोरेमोन दिया। लेकिन वो सिर्फ डोरेमोन के साथ नहीं आते, वो अपने साथ एक पिक्चर लेके आते हैं। वो पिक्चर वो नोबिता को दिखाते हैं और कहते हैं कि इन फ्यूचर आपकी शादी जैको के साथ होने वाली है। वेल, ये सुन के ना तो आप और मैं और ना ही नोबिता कोई खुश नहीं था। यानी कि जैको शिवासी की ग्रैंड मदर बनेंगी। इसका मतलब शिवासी और कोई नहीं, एक्चुअली नोबिता के ग्रैंड सन थे। यानी नोबिता शिवासी के दादाजी लगते हैं, यानी कि नोबिता के बेटे के बेटे। लेकिन इन फ्यूचर ऐसा ना हो, इसी कारण से वो डोरेमोन को लेके आए थे ताकि डोरेमोन उनका फ्यूचर बदल दे और इन फ्यूचर उनकी शादी शिजुका से हो जाए। लेकिन ऐसा सिर्फ सोचा नहीं गया, ऐसा एक्चुअल में हुआ। डोरेमोन के एपिसोड्स में हम देखते हैं कि डोरेमोन के कारण ही नोबिता की शादी फ्यूचर में शिजुका से हो जाती है। वहीं डोरेमोन के एक एपिसोड में हम देखते हैं कि नोबिता के पापा के पास एक्चुअली एक चांस था जिसमें वो लंदन जाके एक आर्टिस्ट से शादी कर सकते हैं। लेकिन फॉर सम रीजन वो शादी नहीं होती। नाउ अब नोबिता भैया परेशान कि काश ऐसा हो जाता तो आज डैड के पास मोटा पैसा और मेरे गले में मोटी चैन होती। बस फिर क्या था, नोबिता और डोरेमोन दोनों ही निकल जाते हैं टाइम ट्रेवल करके पास्ट में, जहां वो कुछ ना कुछ अतरम लगा के ये कोशिश करते हैं कि नोबिता की डैड की एक्चुअली उस आर्टिस्ट के साथ में शादी हो जाए। वेल, ये करने में वो कामयाब भी होते हैं, लेकिन जैसे ही वो ये करने लगते हैं एक्चुअली नोबिता धीरे धीरे डिसअपीयर होने लगते हैं। और यहीं पे डोरेमोन के अंदर सबसे पहले रिप्रेजेंट किया जाता है द ग्रैंडफादर पैराडॉक्स को। एक्चुअली ग्रैंडफादर पैराडॉक्स क्या कहता है कि अगर एक इंसान या फिर आप टाइम ट्रेवल करके पास्ट में जाकर अपने दादाजी को आपकी दादी जी से मिलने से पहले ही मार देते हो तो एक्चुअल में आपका वजूद भी मिट जाएगा। क्योंकि अगर आपके दादाजी आपकी दादी जी से नहीं मिले तो आपके पापा जी नहीं हुए, और अगर आपके पापा जी नहीं हुए तो आप भी नहीं हुए। सो दैट्स व्हाई इन द प्रेजेंट टाइम आपका कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं। और सेम होता है नोबिता के साथ में, क्योंकि नोबिता के डैड की शादी वहां पर उन आर्टिस्ट के साथ होने वाली होती है। तो दैट्स व्हाई वो कभी नोबिता की मॉम से मिलते ही नहीं, और अगर वो मिलते ही नहीं तो नोबिता होते ही नहीं। सो यही बात को ध्यान रखते हुए शिवासी वाले केस में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि शिवासी ने कहा कि वो उनके ग्रैंड सन है और नोबिता की फ्यूचर में शादी जैको के साथ में होती है। और ये सब ना होए, इसी कारण से वो डोरेमोन को यहाँ लाते हैं। और एपिसोड्स में भी हम देखते हैं कि डोरेमोन ने ही अतरम पतरम बिड़ाए और नोबिता भैया की शादी होगी शिजुका के साथ में। सो अगर ऐसा हो ही जाता है कि जब नोबिता की शादी शिजुका से हुई, यानी कि जैको से नहीं हुई, और अगर जैको से नहीं हुई तो टेक्निकली शिवासी होने ही नहीं चाहिए थे। तो अगर शिवासी होए नहीं तो शिवासी आए कहां से? और अगर शिवासी कभी आए ही नहीं तो डोरेमोन कहां से आए? क्योंकि डोरेमोन को तो शिवासी ही लेके आए थे। तो अगर ऐसा सब रियलिटी में होता तो शिवासी को तो डिसअपीयर हो जाना चाहिए था। लेकिन ना शिवासी डिसअपीयर हुए, ना शिजुका, ना डोरेमोन, ना नोबिता। तो यहाँ पर एक झूठ बोला गया जो हमने शो में कभी नोटिस नहीं किया। एक्चुअली जो पिक्चर शिवासी ने नोबिता को दिखाई जो कि उनकी और जैको की शादी की थी, वो पिक्चर नकली थी। ये जानबूझकर शिवासी ने किया, और इसके करने का पीछे का रीजन ये था क्योंकि शिवासी को एक बात अच्छे से मालूम थी कि नोबिता का खानदान ही सदैव से गरीब रहा है। ना उनके डैड कभी लंदन में जाके मोटा पैसा छाप पाए, ना नोबिता भैया के गले में कभी मोटी चैन आ पाई। सो देयर आर चांसेस कि ऐसा करते करते उनकी पीढ़ी भर पीढ़ी हमेशा से गरीब ही चलती रही, और शिवासी भी अपनी जिंदगी गरीबी में ही बिता रहे थे। सो वो दिमाग बिठाते हैं कि अगर मैं पास्ट में जाकर मेरे ग्रैंडफादर को ये दिखा दूं कि आपका फ्यूचर किस तरीके से बर्बाद है, तो उनको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। और मोटिवेशन का इकलौता तरीका थी शिजुका। सो उन्होंने वो पिक्चर नकली दिखाई जिसमें उनकी शादी जैको से हुई, ताकि नोबिता में कुछ जुनून आए अपनी जिंदगी में करने का और मेहनत करके अमीर होएं, ताकि इन फ्यूचर शिवासी भी अमीर हो सकें। लेकिन रियलिटी तो यही थी कि फ्यूचर में शादी नोबिता की शिजुका के साथ में ही होती है। लेकिन ये लूप होल तो कुछ भी नहीं है जब आप ये लूप होल सुनोगे। क्या हुए अगर मैं कहूँ कि नोबिता, डोरेमोन और नोबिता के डैड एक्चुअली एक बहुत बड़े लूप होल में फंसे हुए हैं। डोरेमोन के एक एपिसोड में हम देखते हैं जहाँ नोबिता के डैड नोबिता और डोरेमोन को एक स्टोरी सुना रहे हैं। नोबिता के डैड बताते हैं कि वो समय था वर्ल्ड वॉर के टाइम का, जहाँ पर बच्चों को माइनिंग और खेती बाड़ी के लिए भेज दिया जाता था। ये प्रोसेस रोज होता था और काफी ज्यादा तकलीफ देने वाला था। तो ये सारी चीजों से परेशान होकर एक दिन नोबिता के डैड एक नदी किनारे जाकर बैठ गए, और वो इस चीज से इतना ही परेशान हो गए कि वो सोचने लगे कि क्यों न इस नदी के साथ होते हुए मैं भी समंदर में बह जाऊं। लेकिन इससे पहले वो इस विचार पर कोई भी एक्शन लेते, वहां पर एक लड़की आ जाती है। वो लड़की नोबिता के डैड को एक्चुअली चॉकलेट्स देती है। उस टाइम पर चॉकलेट्स रिप्रेजेंट करती थी लव को
को यानी कि चॉकलेट देने वाली शख्सियत आपको पसंद करती है। सो इस कारण से उस बह जाने वाले फैसले को नोबिता के डैड ने हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन उसी एपिसोड में हम आगे देखते हैं कि एक्चुअली वो चॉकलेट देने वाली लड़की और कोई नहीं जबकि नोबिता थे, जिनको डोरेमोन ने गैजेट की मदद से लड़की में बदल दिया था। लेकिन एक्चुअली सारा लूपहोल स्टार्ट ही वहाँ पर होता है जब ये कहानी की शुरुआत हुई कि जब नोबिता के डैड एक्चुअली ये कहानी सुना रहे थे तो उस जगह पर वही चॉकलेट्स रखी हुई हैं जिनको वो इस वक्त खा रहे थे। सो यहीं पर इंट्रोड्यूस होता है द प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स। इस पैराडॉक्स के तहत एक शख्सियत टाइम ट्रेवल करके पास्ट में जाती है और ऐसी कुछ हरकत करती है जिससे उसका वजूद प्रेजेंट टाइम में बन जाए। फॉर एग्जाम्पल आपके दोस्त द किंग चार्ल्स, आज के टाइम पर किसका नाम किंग चार्ल्स? राहुल। वो एक दिन आपसे मिलने के लिए अपनी पापा नैनो में बैठकर आपके घर आ रहे थे, मगर घर आते वक्त उनका एक्सीडेंट हो जाता है। तो आज से कई साल बाद आप अपना पूकी साइंटिस्ट दिमाग लगाकर एक टाइम मशीन क्रिएट कर लेते हैं और क्योंकि उस घटना ने आपको बहुत परेशान किया तो आप सोचते हैं कि टाइम में बैक जाऊं और इस इवेंट को होने से रोक लूं। सब टाइम ट्रेवल करके उस समय से पहले जाते हैं जब आपके दोस्त राहुल गाड़ी लेकर अपने घर से निकले थे ताकि उस एक्सीडेंट को होने से आप रोक लें। लेकिन इस सारी जद्दोजहद के अंदर आपका ही एक्सीडेंट हो जाता है और जिस सामने वाली कार के साथ आपका एक्सीडेंट होता है उस कार में बैठी शख्सियत मर जाती है और उस शख्सियत का नाम था राहुल। सो ये सेम चीज नोबिता के केस में होती है। जब नोबिता के डैड ने उनको एक कहानी सुनाई तो ये कहानी सुनकर वो काइंड ऑफ सैड हो जाते हैं और तब उनके दिमाग में आता है कि क्यों ना टाइम ट्रेवल करके डैड को चॉकलेट्स दे के आई जाए ताकि उनका मूड ठीक हो जाए और वो ज्यादा स्ट्रेस्ड ना रहे। और उनको चॉकलेट देने का आइडिया उन्हीं चॉकलेट से आता है जो चॉकलेट इस वक्त फ्लोर पे रखी थी और वो फ्लोर पे चॉकलेट्स इसलिए रखी थी क्योंकि पास्ट टाइम में वो उनको चॉकलेट्स दे के आए थे। लेकिन अब जो बात आने वाली है वो आपके पास्ट और प्रेजेंट के दिमाग को टोटली घुमा देगी। क्या होए अगर मैं कहूं कि नोबिता ही वो शख्सियत थे जिन्होंने एक्चुअली डोरेमोन को नोबिता के पास में भेजा था। वेल द स्टैंड बाय मी में हमने जैसा देखा कि शिवाजी फ्यूचर से पास्ट में आते हैं टाइम ट्रेवल करके नोबिता को वो फोटो और साथ में डोरेमोन देने के लिए। और डोरेमोन देने का इकलौता रीजन ये था ताकि डोरेमोन उनका फ्यूचर बदल दें और फ्यूचर में उनकी शादी जैको से ना होकर शिजुका के साथ में हो जाए। वही डोरेमोन के लास्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि एक्चुअली डोरेमोन की बैटरी खत्म हो जाती है जिस कारण से वो काम करना बंद कर देते हैं और ये बात नोबिता के लिए ट्रोमेटाइजिंग थी। तो वो अपनी जिंदगी की पूरी मेहनत लगाकर आने वाले 10 सालों के अंदर एक ऐसी बैटरी क्रिएट कर लेते हैं जो कि डोरेमोन जैसे रोबोट्स को पावर अप करती है। सो हम ये कह सकते हैं कि नोबिता ही वो शख्सियत थी जिन्होंने सबसे पहली वो बैटरी बनाई। आज से पहले किसी ने ऐसी बैटरी नहीं बनाई थी। लेकिन मुद्दा आता है कि आज से पहले एक बैटरी कभी बनी ही नहीं थी तो नोबिता ने इस बैटरी को कैसे बना लिया, वो भी महज 10 सालों में। और यहाँ इंट्रोड्यूस होता है द बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स। मैं मानता हूँ कि आपका दिमाग नेक्स्ट लेवल का है लेकिन आप कुछ करना चाह रहे हैं और वो हो नहीं रहा। सो एक दिन आप चिल काट रहे हो और आपके घर पर बेल बजती है। आप बाहर जाकर देखते हैं तो आपको एक पार्सल मिलता है। उस पार्सल के अंदर थी एक बुक, हाउ टू मेक टाइम मशीन। सो आप उस बुक की ही मदद से एक टाइम मशीन को आने वाले 10 सालों में बना लेते हैं। नाउ अब आप उस बुक को लेकर उस टाइम मशीन के पोर्टल में कूद जाते हैं और टाइम ट्रेवल करके चले जाते हैं पास्ट में उस समय पर जब आप स्ट्रगल कर रहे थे टाइम मशीन बनाने में। सो आप उस बुक को पार्सल में पैक कर अपने दरवाजे पर रख देते हैं अपने यंगर सेल्फ के लिए और वो दरवाजा खोलते हैं और उनको पार्सल में वो बुक मिलती है और इसी के तहत आप 10 साल बाद दोबारा से टाइम मशीन बनाओगे और ये प्रोसेस रिपीट होता रहेगा। सो नोबिता ने भी एक्चुअली कुछ ऐसी ही चीज को यूज किया। सो फ्यूचर में नोबिता ने डोरेमोन की बैटरी को बनाया और वो टाइम ट्रेवल करके और फ्यूचर में चले जाते हैं किसके पास, शिवासी के पास। और वो शिवासी को वो फेक पिक्चर देते हैं और साथ में ही डोरेमोन भी देते हैं और कहते हैं कि अब आप पास्ट में जाओ और पास्ट वाले नोबिता को ये फेक पिक्चर दिखाओ और डोरेमोन दे देना। लेकिन इस वक्त उन्होंने एक बहुत बड़ा बदलाव कर दिया। फ्यूचर वाले नोबिता ने उस डोरेमोन की पॉकेट में हमेशा के लिए उस बैटरी के फॉर्मूले को छोड़ दिया और अब भेज दिया शिवासी को उसी डोरेमोन के साथ में पास्ट वाले नोबिता के पास। और अब वही सवाल कि नोबिता ने 10 साल में इस बैटरी को कैसे बना लिया, क्योंकि वो बैटरी बनाने का फॉर्मूला उनको एक्चुअली डोरेमोन की पॉकेट में ही मिलता है और वो फॉर्मूला रखने वाले और कोई नहीं, खुद फ्यूचर के नोबिता ही थे। एंड दिस वाज द बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स। वेल, इस वीडियो ने अगर आपको एंटरटेन किया है, यहाँ तक देख रहे हो तो कमेंट कर देना डोरेमोन पैराडॉक्स, जिससे मैं समझ जाऊं इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे थे। और यहाँ तक देख ही रही हो, फर्स्ट टाइम आए हो इस चैनल पे तो बिना लाइक और सब्सक्राइब करे तो आप जा ही नहीं सकती। तो फटाफट से लाइक भी कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए क्योंकि आप देख रहे थे टर्मिनेटर को।